गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि पर्यावरण असंतुलन की समस्या के उपाय, यानी कि हमारा जो पर्यावरण असंतुलित हो रहा, इसकी समस्या के क्या उपाय होने चाहिए जिससे हमारा पर्यावरण असंतुलन ना हो। तो हम आपको इसके 7 से 8 ऐसे उपाय बताएंगे जिससे हमारा पर्यावरण असंतुलन नहीं हो पाने का। तो बच्चों, यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाएंगे। बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिए बच्चों, पर्यावरण असंतुलन की समस्या के उपाय। इसमें सबसे पहला उपाय देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कम से कम मात्रा में किया जाए। यानी कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, वनस्पति, खनिज, मिनरल, ये जितने भी होते हैं, इनका उपयोग जो है कम से कम मात्रा में किया जाए। इससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण असंतुलन नहीं हो पाने का, क्योंकि इनसे ही हमारा पर्यावरण संतुलित रहता है। ठीक है, इसी के साथ में दूसरा देखिए, रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खादों का प्रयोग पर बल दिया जाए। यानी कि जब हम खेती में बहुत अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो उनके स्थान पर हमें जैविक खादों का प्रयोग पर बल दिया जाए। यानी कि जैविक खाद डालें, जैसे ये गोबर और मिलों से हमें जैविक खाद प्राप्त होता है, तो उनको हम खेती में यूज करें। उससे भी हमारा पर्यावरण असंतुलन होने से बच जाएगा, क्योंकि यह हमारा जैविक खाद यानी कि रासायनिक खाद जो होते हैं ये हमारे पर्यावरण में मिल जाते हैं और हमारे पर्यावरण को असंतुलन बना देते हैं। इसी के साथ में तीसरा देखेंगे, कीटनाशकों के प्रयोग पर नियंत्रण लगाया जाए। यानी कि जितनी भी कीटनाशक दवाइयाँ होती है, इनका हम अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं अपनी खेती पर कीड़ा मारने के लिए, तो इनके उपयोग पर भी, यानी कि प्रयोग पर भी बल नियंत्रण लगाया जाए। यानी कि बहुत कम मात्रा में इनका उपयोग किया जाए, क्योंकि यह हमारे पर्यावरण में मिल जाती है और हमारे पर्यावरण को असंतुलन बना देती है। तो इनका भी बहुत अधिक मात्रा में नियंत्रण लगाया जाए। ठीक है, इसी के साथ में चौथा देखिए, वनों के विनाश को तुरंत रोका जाए तथा युद्ध स्तर पर वृक्षारोपण कराया जाए। यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं इनका विनाश जो होता है, इनके कटाई जो होते हैं, इन पर तुरंत रोक लगाया जाए तथा युद्ध स्तर, यहाँ जहाँ पर युद्ध होते हैं बड़े बड़े युद्ध स्तर पर वृक्षारोपण कराया जाए। इनके वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाए, जिससे हमारा पर्यावरण असंतुलन होने से बच जाएगा। इसी के साथ में पांचवा देखिए, पशु यानी कि वन्य पशुओं का संरक्षण करके उनके विकास पर बल दिया जाए। यानी कि वन्य पशुओं का संरक्षण करके उनके विकास पर बल दिया जाए, इससे भी हमारा पर्यावरण असंतुलन होने से बच जाएगा। इसी के साथ में छठा देखेंगे, नगरीकरण तथा औद्योगिकरण की बढ़ती प्रकृति पर तुरंत रोक लगाकर पर्यावरण को संतुलित बनाने का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि नगरीकरण, जो बड़े बड़े नगर होते हैं ये भी बढ़ रहे हैं अधिक मात्रा में, तथा औद्योगिकरण यानी कि बड़े बड़े उद्योग जो होते हैं यह भी बढ़ रहे हैं, तो उनकी प्रकृति पर तुरंत रोक लगानी चाहिए और पर्यावरण को संतुलित बनाने का उपाय किया जाना चाहिए। और पर्यावरण को संतुलित यानी कि अच्छा बनाने के लिए उपाय किया जाना चाहिए। यह भी पर्यावरण असंतुलन की समस्या का उपाय होता है। इसी के साथ में सातवां देखिए, प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को तुरंत बंद कराया जाए। यानी कि जिससे प्रदूषण फैलता है उन औद्योगिक इकाई जो होती है उनको तुरंत बंद कराया जाए। इससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण असंतुलन होने से बच जाएगा। इसी के साथ में आठवां देखिए, परमाणु शक्ति के विकास पर रोक लगाकर उनके परिक्षेत्र को रोका जाए, जिससे पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा। यानी कि जितनी परमाणु शक्ति होती है, इनका जो विकास होता है, इनको बनाई जाती है, उन पर तुरंत रोक लगाना चाहिए और उनके परिक्षेत्र को भी रोका जाए। जितने भी उनके क्षेत्र होते हैं उनको भी रोका जाए, जिससे पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा। इससे पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा, क्योंकि जितनी भी परमाणु शक्ति होती है, जब इनका विस्फोट होता है तो यह हमारे पर्यावरण में मिल जाती है, जिससे हमारा पर्यावरण असंतुलन हो जाता है। तो यही था बच्चों आज की वीडियो में कि पर्यावरण असंतुलन की समस्या के क्या क्या उपाय होने चाहिए। हमने आपको 7 से 8 ऐसे उपाय बताए जो कि बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट उपाय होते हैं। बच्चों, यह जो टॉपिक है ये हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो हमने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझा। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही अगली एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।